मौन ही सोना है। ये कहानी जयपाल से शुरू होती है, जिसकी गांव में एक दुकान थी। लेकिन जयपाल कोई सामान नहीं बेचता था, वो सलाह बेचता था, और उसकी सलाह जरूर अच्छी रही होगी क्योंकि लोग जयपाल से सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। क्या वो एक ज्योतिषी था? क्या वह भविष्यवक्ता था? या वो जादूगर था? कौन जानता है, शायद वो इन सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा था। एक दिन विक्रम, एक धनी व्यापारी ने फैसला किया कि चूंकि वह एक महत्वपूर्ण व्यापार यात्रा पर जा रहा था, इसलिए वह जयपाल से सलाह लेगा और शायद यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि उसकी यात्रा बहुत लाभदायक हो। जयपाल ने विक्रम से ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस कुछ मिनटों तक उसकी हथेली का अध्ययन किया। फिर उसे कागज की 3 पर्चियां दी, जिसके लिए उसने 100 चांदी के रुपए लिए। जैसे ही विक्रम ने जयपाल की दुकान छोड़ी, उसने जल्दी से उन पर्चियों पर लिखी बातें पढ़ीं, ये सोचते हुए कि क्या कोई भी सलाह इतने पैसे के लायक है। कागज की पहली पर्ची पर लिखा था, यदि आप यात्रा पर जाते हैं तो वापस आने पर अपनी पत्नी को ये न बताएं कि क्या हुआ। दूसरी पर्ची पर लिखा था, जब आप यात्रा करें तो कभी भी सड़क के किनारे न खाएं। और तीसरी पर्ची पर लिखा था, कभी भी चीज़ों को हल्के में न लें और कभी भी मूर्खतापूर्ण शर्त न लगाएं। विक्रम ने सोचा, इनमें से कोई भी सलाह बहुत रोमांचक नहीं लगी, लेकिन वो वैसा ही करेगा जैसा जयपाल ने लिखा था, और फिर वो देखेगा कि सलाह कितनी अच्छी थी। अगली सुबह विक्रम उन सभी सामानों के लिए एक भारी सोने का थैला लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा जिन्हें वो खरीदना चाहता था। दोपहर में विक्रम ने रुककर खाने का फैसला किया। फिर उसे जयपाल की सड़क के किनारे न खाने की सलाह याद आई। वह जंगल में चला गया और अपने भोजन को खाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे आरामदायक हो गया। चूंकि दिन गर्म था और खाना बहुत अच्छा था, विक्रम लेट गया और जल्द ही सो गया। वो चौंक कर उठा, ये महसूस करते हुए कि वो बहुत देर तक सो गया था और रात होने तक कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जल्दी से सड़क पर लौटकर वो खोए हुए समय की भरपाई करना चाहता था। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने पाया कि जब वो आराम कर रहा था तब उसने सोने का थैला पेड़ के नीचे ही छोड़ दिया था। घबराकर उस जगह पर वापस लौटते हुए विक्रम को अपने सोने का थैला सुरक्षित और सही पाकर राहत मिली। खैर, उसने सोचा, जयपाल की सलाह निश्चित रूप से अच्छी थी, क्योंकि अगर मैंने सड़क के किनारे खाया होता तो मेरा सोने का थैला किसी राहगीर ने उठा लिया होता। बाद में विक्रम सड़क के किनारे एक कुएं पर पानी पीने के लिए रुका। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसने जमीन पर एक फल को ठोकर मारी जो कुछ कुछ अनार जैसा दिखता था। लेकिन जिस बात ने उसे चकित किया वो ये थी कि फल का कुछ रस उसके पैर पर छलक गया और एक पुराना घाव, जिसने उसे महीनों से परेशान कर रखा था, अब पूरी तरह से गायब हो गया था। यह आश्वस्त होकर कि इस फल में कोई चमत्कारी उपचार शक्ति थी, विक्रम ने इसे वापस आने पर लेने के इरादे से सावधानी से कुएं के बगल में दफना दिया। आखिरकार विक्रम घर वापस आ गया। अपने किए गए व्यापार से संतुष्ट था, लेकिन जयपाल की सलाह मानते हुए उसने अपनी पत्नी को कुछ भी न बताने का पक्का संकल्प लिया। लेकिन उसने अपनी पत्नी को बहुत उत्साह में पाया। आप क्या सोचते हैं? उसने बैठने का मौका मिलने से पहले ही चिल्लाया। राजा को एक सड़ता हुआ घाव है जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। अब राजा किसी को भी जो उसे ठीक कर सकता है शाही खजाने से इनाम देने की पेशकश कर रहा है। यह सुनकर विक्रम को अचानक वह फल याद आया जिसे उसने दफनाया था, और जयपाल की सलाह को पूरी तरह से भूलकर उसने अपनी पत्नी को इस अद्भुत फल के बारे में सब कुछ बताया, जिसने उसके पैर के घाव को ठीक कर दिया था, और निस्संदेह यह राजा को भी ठीक कर देगा, और वो महान वैद्य विक्रम आभारी राजा से बहुत इनाम पाएगा। राजा के इनाम को कैसे खर्च किया जाए, इस योजना से भरा हुआ विक्रम अपने छिपे हुए फल को वापस पाने के लिए अगली सुबह के लिए एक गाड़ी किराए पर लेने के लिए घर से बाहर भागा। इस बीच उसकी पत्नी भी उतनी ही उत्साहित थी। उसने तुरंत अपनी पड़ोसी की पत्नी को इस फल के बारे में बता दिया। बदले में उस पत्नी ने अपने पति को बताया, जो एक साधन संपन्न व्यक्ति था। उसने छिपे हुए फल को पहले पाने और इस प्रकार राजा का इनाम जीतने की योजना बनाई। रास्ते में वो विक्रम से मिला, जो अभी भी अपने आने वाले भाग्य के विचारों से भरा हुआ था। ओह मेरे अच्छे आदमी, विक्रम ने विश्वास के साथ कहा, कल मैं राजा को ठीक करूंगा और खुद को भाग्यशाली बना लूंगा। बकवास, पड़ोसी ने पलटकर जवाब दिया, मैं खुद राजा को ठीक करूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? विक्रम ने कहा, अगर तुम ऐसा चमत्कार कर सकते हो तो तुम मेरे घर में आ सकते हो और पहली चीज जिसे तुम छूते हो वो तुम्हारी होगी। ठीक है, पड़ोसी ने उत्तर दिया, और अगर मैं विफल रहता हूं तो तुम मेरे घर में जो कुछ भी छूते हो वो तुम्हारा हो सकता है। तो चलो इसे लिखते हैं और अपनी शर्त पर मुहर लगाते हैं। विक्रम अगली सुबह जल्दी उठा। वो उस फल को लेने के लिए निकल पड़ने को अधीर था जिसे उसने इतनी सावधानी से छिपाया था। लेकिन जब उत्साहित ग्रामीणों ने आकर कहानी सुनाई कि उसके पड़ोसी ने एक जादुई फल के रस से राजा को ठीक कर दिया है, तो बेचारे विक्रम की उम्मीदें ढह गईं। जैसे ही वो हतप्रभ होकर अपना सिर हिलाते हुए बैठा, उसे धीरे धीरे समझ में आया कि उसने जयपाल द्वारा दी गई सलाह पर ध्यान नहीं दिया था।
उसने अपनी यात्रा और जादुई फल के बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया था। लेकिन जो और भी बुरा था, उसने अपने पड़ोसी के साथ एक मूर्खतापूर्ण शर्त लगाई थी। वो आदमी निश्चित रूप से घर में आएगा और मेरे तिजोरी सेफ पर हाथ रखेगा जिसमें मेरी सभी कीमती चीजें हैं। जितना अधिक विक्रम अपनी परेशानियों के बारे में सोचता था, वो उतना ही चिंतित होता गया। तभी उसे यह विचार आया कि शायद जयपाल उसकी मदद कर सकता है। तो वो जयपाल की दुकान पर भागा और अपनी यात्रा की कहानी और पड़ोसी के साथ लगाई गई मूर्खतापूर्ण शर्त को जल्दी से कह डाला। जयपाल ने शांति से सुना और मुस्कान के साथ कहा, चिंता करना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और देखूंगा कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी तिजोरी तक न पहुंचे। घर वापस आकर जयपाल ने चारों ओर देखा और फिर विक्रम से कुछ लोगों को बुलाकर तिजोरी को अटारी लॉफ्ट में रखने के लिए कहा, लेकिन सीढ़ी को वहीं छोड़ने के लिए कहा ताकि पड़ोसी के लिए अटारी पर चढ़ना आसान हो। ये होते ही पड़ोसी चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ अंदर आ गया। मैं अपनी जीत लेने आया हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तिजोरी कहाँ है ये देखने के लिए चारों ओर देखते हुए। जैसे ही उसने तिजोरी को अटारी में देखा, वो सीढ़ी की ओर भागा और जल्द ही अटारी पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो सीढ़ी पर आधा भी नहीं चढ़ा था कि जयपाल ने उसे रुकने के लिए चिल्लाया, तुमने अपनी जीत ले ली मेरे दोस्त, उसने कहा। इस घर में तुमने सबसे पहले उस सीढ़ी को छुआ था, इसलिए इसे ले जाओ और जाओ। पड़ोसी ने अपनी मूर्खता के लिए खुद को कोसा और अंत में अपने आप में बड़बड़ाते हुए उसने सीढ़ी ली और घर से लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गया। विक्रम को राहत मिली कि उसने केवल एक पुरानी सीढ़ी खोई थी, लेकिन कम से कम उसने एक अच्छा सबक सीखा था, और वो ये था कि एक शांत जुबान एक समझदार सिर बनाती है। एक शांत जुबान एक समझदार सिर बनाती है। मौन ही सोना है।